हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डेली करंट अफेयर क्विज ऑफ 29th ऑफ अप्रैल 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे ई कंटेंट से आपको कोई हेल्प मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज रोहतांग पास, which was seen in news recently, is located in which Indian state? UT। जो रोहतांग पास है, जो भी हाल ही में एक न्यूज़ में रहा है, तो वो कौन से जो इंडियन स्टेट और यूटी है उसमें रोहतांग पास है। ठीक है, तो वो रोहतांग पास जो है दैट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, तो ये रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये हाल ही में न्यूज़ इसलिए था क्योंकि जो बीआरओ है, हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हाल ही में रोहतांग पास को पब्लिक मूवमेंट के लिए खोल दिया है, ओपन कर दिया। ठीक है, तो our next question is जीवन शक्ति योजना is a scheme to encourage urban women to make mask is an initiative of which इंडियन स्टेट और यूटी। ठीक है, तो जो हमारा जीवन शक्ति एक योजना स्कीम है, ये चलाई गई हमारे एक राज्य के द्वारा और एक राज्य के द्वारा। तो ये एनकरेज करने के लिए जो हमारे अर्बन वुमेन्स हैं उनको मास्क बनाने के लिए एनकरेज करने के लिए ये योजना चलाई गई। ठीक है, तो ये योजना चलाई गई हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो अर्बन वुमेन्स है, जो ये मास्क बनाएंगी कोविड-19 पैंडमिक से संबंधित, तो जो ये गवर्नमेंट है, ये 11 रुपये पर मास्क अर्बन वुमेन से बाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड फार्मा is a mobile application to track people who purchase medicines for probable symptoms of COVID-19 over the counter has been launched by which state? ठीक है, कोविड फार्मा नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई और वो ट्रैक करने के लिए लॉन्च करेगी जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जितने भी वहाँ पर जो लोग कोविड-19 से संबंधित जिनको सिम्टम्स हैं और जो दवाई लेने के लिए काउंटर पर आएंगे, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक कोविड फार्मा नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई और ये लॉन्च करी गई हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये एप्लीकेशन कोविड फार्मा नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री अबॉलिश द प्रेवलेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ फ्लॉगिंग बीटिंग विद वाइप्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कि अपनी जो एक पनिशमेंट थी फ्लॉगिंग की, बीटिंग विद वाइफ्स, फ्लॉगिंग मतलब जो कोड़े मारने की जो सज़ा थी, उसको अभी अबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ऐसी कौन सी जो कंट्री है, तो कंट्री का नाम है हमारा, राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने जो पनिशमेंट थी फ्लॉगिंग की, कोड़े मारने की, वो अब ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन इज द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन, ये जो एक रिपोर्ट है किस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिलीज़ करेगी? तो ये रिलीज़ करेगी हमारे अंकटाड के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करेगी। और ये रिपोर्ट जारी करेगी क्योंकि जितने भी जो हमारे डेप्थ है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनके डेप्थ को अभी माफ़ कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये अभी तभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीति सुदान who was seen in news recently is the secretary of which union ministry? प्रीति सुदान है, जो कि हाल ही में अभी चर्चा का विषय रही हैं, वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं? तो वो हैं हमारे सेक्रेटरी, राइट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेक्रेटरी हैं और ये न्यूज़ में अभी रिसेंटली इसलिए रही हैं क्योंकि इनको 3 साल की एक्सटेंशन इनकी सर्विस में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट promulgated an ordinance to make blocking burial or cremation of victims
ऑफ नोटिफाइड डिजीज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, अभी हाल ही में एक स्टेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें कि उसने सज़ा का प्रावधान किया जो कोविड-19 के से जो डेथ्स हो रही हैं उनकी क्रिमिनेशन और जो उनकी बरियल है उससे संबंधित कुछ घटनाएं सामने आई हैं कि जो कि लोग हैं उनको करने से क्रिमिनेशन और जो उनको बरी करने से उनको रोक रहे हैं। ठीक है, तो एक उससे संबंधित स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एडवाइजरी जारी की है स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना है और उसमें 1 से 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया है अगर कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनेशन और अंतिम संस्कार से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकेगा कोविड-19 के पेशेंट्स को, तो उनके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो कोविड-19 से कुछ डॉक्टर्स की स्टेट्स में डेथ हुई है तो उससे संबंधित ये चीज़ें सामने आई थी। तो ये जिस स्टेट में ये ऑर्डिनेंस पास किया गया तो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में एक ऑर्डिनेंस पास किया टू मेक blocking burial and cremation of victims of notified disease that is COVID-19 a criminal offense. A criminal offense बनाया गया. Next question is, as on February 2020, which country held the maximum value of US government securities as per the recent data of US Treasury Department? February 2020 के मद्देनज़र ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास की यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब जो है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है उसके पास। ठीक है, तो वो कंट्री का नाम है हमारा जापान। ठीक है, जापान के पास जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 26। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे जो है वो हमारा मनाया जाता है हर साल अप्रैल 26 को। तो इसका थीम जो है इस बार के लिए वो क्या रखा गया है, वो थीम रखा गया है हमारा इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज International Chernobyl Disaster Remembrance Day is observed on April 26. ठीक है, in which country the Chernobyl power plant located? जो इंटरनेशनल चर्बोनाइल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे है हमने पढ़ा है पहले भी, अप्रैल 26 को मनाया गया। तो ये जो चर्बोनाइल पावर प्लांट है ये आखिर है कहाँ, और ये चर्बोनाइल डिजास्टर जो हुआ था ये बिगेस्ट डिजास्टर था, एक न्यूक्लियर एनर्जी डिजास्टर था ये। ठीक है, और ये हुआ था हमारा 1986 में। ठीक है, तो ये जिस कंट्री में ये प्लांट लोकेटेड है दैट इज आवर यूक्रेन में चर्बोनाइल पावर प्लांट लोकेटेड है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सिप्री व्हिच कंट्री इज द हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो सिप्री ने हमने पढ़ा भी अपने डिस्कशन सेशन में, तो सिप्री ने एक रिपोर्ट अभी जारी की है जिसमें कि जो हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स हैं इन द वर्ल्ड उन कंट्रीज़ के नाम बताए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेंडर जो मिलिट्री स्पेंडर है वो कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकेंड नंबर पे हमारा चाइना है और थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया है। नेक्स्ट इज पिच ब्लैक इज अ मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज होस्ट बाय द एयर फोर्स ऑफ विच कंट्री। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है कल अपने करंट अफेयर डिस्कशन में, इंपॉर्टेंट है। एक पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग है जो कि होना प्रस्तावित थी, बल्कि अब उसको उसकी जो ट्रेनिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो क्यों कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के जो खतरा है इससे संबंधित। ठीक है, तो जो पिच ब्लैक जो मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो कौन सी जो एयरफोर्स है, कौन सी कंट्री की एयरफोर्स है जो कि उसको होस्ट करती है, तो उसको होस्ट करती है हमारी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड रुपीज 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड। ठीक है, कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का जो स्पेशल जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड्स के लिए वो जारी की गई, तो उसका नाम है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडस्ट्री हैज recorded the highest export during the period of April 2020 to January 21 in India.
तो ऐसी कौन सी जो हमारी इंडस्ट्री है जिसके द्वारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया गया है? तो ठीक है, वो रिकॉर्ड किया गया है हमारा केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अगर आपको हमारे सेशंस, हमारा ई कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।